एंड फार्मूला, एंड से अभिप्राय क्या है, एंड फंक्शन क्यों यूज करते हैं। आपने कल देखा जैसे हमें इफ फंक्शन इधर अप्लाई करना है भाई, जैसे मान चलो मैं एवरेज निकाल लेता हूँ। पहले मैं एक बार दोबारा से इफ को रिमाइंड करते हैं। हमने क्या है, तो यहाँ पे एवरेज निकालेंगे हम, इक्वल एवरेज, और एवरेज में क्या है, नंबर सेलेक्ट कर दिए जाएंगे, एंटर करेंगे तो एवरेज आ गई। और एवरेज बिहाफ पर ही हम क्या है, ग्रेड वगैरह निकालते हैं, है ना। ग्रेड जो है वो एवरेज बिहाफ पर ही कैलकुलेट की जाती है। एक बार मैं C2 सेलेक्ट करके इसे, ये हमारा कुछ डेटा है, ठीक, ये कुछ डेटा हमारे पास है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें इधर ग्रेड निकालनी है। तो जहां पर एक कंडीशन ट्रू या फॉल्स, या तुम्हारा रिजल्ट आएगा ए या फिर बी, मतलब चलेगा एक ही रिजल्ट उनमें से, ए नहीं तो बी होगा, बी नहीं तो ए होगा। तो इक्वल इफ लॉजिकल टेस्ट में हमने एवरेज को सिलेक्ट करा, अगर हमने ये अपनी तरफ से कोई कंडीशन दे दी, इसको अपनी तरफ से हमने इसे कंडीशन दे दी, अगर जिसकी एवरेज 80 से ज्यादा है तो कॉमा उसको यहाँ पर राइट होना चाहिए एक्सीलेंट, ठीक है, अदरवाइज पुअर। तो डबल कोटेशन में हम क्या है यहाँ पे, इसमें आप जो भी मैसेज यहाँ टाइप कर देंगे वो एज इट इज प्रिंट होकर आपके सामने आ जाएगा। तो ये पुअर आ रहा है। इन्हीं की जगह मैं ग्रेड ABC भी लिख सकता हूँ, है ना। ABC आप राइट कर देंगे तो ABC और अच्छा लगेगा। ये तो मार्कशीट में आते हैं आपके राइट हुए A, और यहाँ दे दीजिए आप B, और यहाँ हमने दे दिया B। तो एंटर करेंगे तो हमारे AB जो है वो ग्रेड निकल के यहाँ पे आ जाएगी। तो इफ क्या कर रहा है, सिर्फ एक कंसेप्ट को एक बार में चेक कर रहा है, एक कंडीशन को एक बार में चेक कर रहा है। अब मान लो मुझे ना सारी कंडीशन चेक करनी है, सारे मार्क्स मुझे कंपेरिजन्स कराने हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिक, उसके लिए हमारा ना एंड चलेगा। जहां पर एक से अधिक कंडीशन को ट्रू कराना होता है ना, वहां पे हमारा एंड चलता है, ठीक है। तो देखना आज हम एंड फंक्शन को यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, फिर इसे एंड को इफ के साथ कैसे जोड़ेंगे। अब मान के चलिए मुझे सारे मार्क्स कंपेयर ये करने, क्या ये सारे मार्क्स 60 से ज्यादा हैं। मैं सभी मार्क्स को चेक करूंगा एक कंडीशन देके, क्या ये सभी मार्क्स क्या है 60 से ज्यादा है। मैं एक से ही इनको क्या है कंपेयर करूंगा, इक्वल एंड। तो लॉजिकल टेक्स्ट 1, मैंने पहले हिंदी के मार्क्स सेलेक्ट करे और कंडीशन दी ग्रेटर देन, क्या ये 60 से ज्यादा है, यस 68 60 से ज्यादा है, तो कंडीशन ट्रू है। अगला सेलेक्ट किया, क्या ये 60 से ज्यादा है, ये 60 से ज्यादा नहीं है। अगला सेलेक्ट करा, क्या ये 60 से ज्यादा है, यस ये 60 से ज्यादा है। अगला अकाउंट्स को मार्क्स सेलेक्ट करे, डबल क्लिक करो, यहाँ से हटाओ, कॉमा लगाओ, फिर हमने अगला लॉजिकल सेलेक्ट करा, क्या ये हमारे 60 से ज़्यादा मार्क्स हैं, यस इसमें 60 से ज़्यादा मार्क्स हैं। अगला बिजनेस के मार्क्स हमने कंपेयर कराए, क्या ये 60 से ज़्यादा हैं। अब देखना इसमें, अगर इसमें एक भी रिजल्ट कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ पे क्या है कि सभी में मार्क्स 60 से ज़्यादा परंतु इंग्लिश में कम है। अगर ये सभी में पास हो रहा है तो सभी में तो क्या है ट्रू कंडीशन हो रही है, पर एक में क्या है फॉल्स आ रही, तो सब में ये फॉल्स ही आ जाएगा। एंड कंडीशन का अभिप्राय है कि सारी कंडीशन ट्रू होंगी ना, अगर सारे मार्क्स 60 से ज्यादा होंगे तो ही ट्रू हो गए। सारे के सारे ट्रू होने पर भी एक ही फेल हो गया, एक ही फॉल्स, तो सारे के सारे फॉल्स। इसका अभिप्राय ये है। इसको हम नीचे ड्रैग कर देंगे तो एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुई है पूरे डेटा के अंदर, डाटाबेस में आप देखेंगे ये सभी मार्क्स 60 से ज्यादा हैं। इसमें आएंगे, देखो ये 60 ही है, कुल 54 है, 50 है। तो अब मैं मान लो इस 55 की जगह मैंने कर दिया 65, तो ये पहला वाला भी ट्रू हो जाएगा। तो एंड कंडीशन, अगर इसका हम कंसेप्ट एक बार अंडरस्टैंड करें, ए एंड डी एंड। अब यहाँ पे देखिए, चेक वेदर ऑल आर्गुमेंट आर ट्रू एंड रिटर्न ट्रू। अगर सभी आर्गुमेंट आपने जो पास करे हैं अगर वो सारे ट्रू है तो रिजल्ट क्या आना आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। और ऑल आर्गुमेंट आर ट्रू, तो इसका मतलब है जब सारे ट्रू होंगे तो ही ट्रू आना है, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। ये कंडीशन इसके लिए होती है। अब देखते हैं कैसे। तो हमने क्या करा, जब यहाँ सारे ट्रू हैं तभी तुम्हारा रिजल्ट इसने लाके ट्रू दिया है हमें, तभी तो ट्रू आया। जब इनमें से एक कंडीशन ही फॉल्स होगी है
तो रिजल्ट हमारा फॉल्स में आया है। कल भी मैंने आपको बताया था कि ट्रू का मतलब 1 होता है एक्सेल के अंदर और 0 का मतलब फॉल्स होता है। अब देखना हम क्या करेंगे, मैं इस फार्मूले को यहां से क्या कर लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, फॉर्मूला देखो कॉपी कैसे करते हैं। इक्वल को तो छोड़ दीजिए, सिलेक्ट करा, इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसे कॉपी करके एंटर कर दीजिए। एंटर जरूर करना है। अब देखना मैं इसे ना इफ के साथ एंड को जोड़ने वाला हूं, इफ प्लस एंड। आपने एक को राइट किया, इफ लॉजिकल टेक्स्ट में आपने जो एंड फार्मूला कॉपी करा है ना वो लॉजिकली था पूरा, कंट्रोल वी से उसको आप पेस्ट कर दीजिए। कंट्रोल वी से हमने क्या करा, उसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये तो हमारा हो गया लॉजिकल टेस्ट, कॉमा। अब ये कह रहा है वैल्यू यदि ट्रू होती है तो ट्रू, यहां पे पहला एंड जो हमारा ट्रू आई थी वैल्यू, तो हम यहां पे कर देंगे पास। जहां पे ट्रू आएगा ना इसमें, वहां पे आ जाएगा पास, और जहां भी फॉल्स है उस सब जगह क्या है, ऑटोमेटिक ये फेल दिखा देगा। देखो यहां पे ट्रू है तो यहां पे क्या आ रहा है, पास आ रहा है। यहां पे ट्रू है तो यहां भी पास आएगा। इस नीचे ड्रैग कर दीजिए फार्मूले को, जहां ट्रू है वहां पास आएगा और जहां फॉल्स है वहां फेल आना है। समझ में आया कंसेप्ट? अब इसको देखना कंबाइन कैसे यूज करेंगे। अभी तो हमने कॉपी पेस्ट यूज किया है, अब इसको हम इकट्ठा जोड़ेंगे। इक्वल इफ के अंदर एंड, इफ के अंदर हमने एंड फंक्शन अप्लाई कर दिया है। और लॉजिकल टेस्ट वही है कि इसे हम कंपेयर कराएंगे, क्या ये मेरे मार्क्स ग्रेटर देन 60 है, फिर हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। फिर अगला इंग्लिश के मार्क्स को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, क्या ये 60 से ज़्यादा है, कॉमा। सेम वही कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, सबको सिलेक्ट करके 60 से इनको कंपेयर कर दीजिए, सभी मार्क्स को, जितने भी सब्जेक्ट में मार्क्स हैं, कॉमा। फिर ये सिलेक्ट कर लिया ग्रेटर देन 60, ब्रैकेट करो एंड की क्लोज। तो ये लॉजिकल टेस्ट होगा नहीं होगा एफ के लिए, कॉमा, और यहां पे क्या दे दीजिए, पास, अदरवाइज फेल, ब्रैकेट क्लोज और देन। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिजल्ट भी आसानी से जो है निकाल सकते हैं। अब मैं इसे जोड़ने वाला हूं कि कौन पास हुआ है कौन फेल हुआ है। अब देखना कंकैटिनेट से इसे हम कैसे कंबाइन करेंगे। हम इसे थोड़ा मैं साइज बड़ा कर देता हूं। अब आप देखिए, इफ से पहले ध्यान देंगे सभी, इफ से पहले हम नाम को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहां पे हम एम्परसेंड लगाएंगे। स्पेस के लिए क्या है, डबल कोटेशन, फिर डबल कोटेशन, फिर दोबारा से एम्परसेंड लगा दीजिए क्योंकि स्पेस ही जोड़ना है हमें। तो आप देखेंगे हितेश पास, इसे नीचे आप ड्रैग करेंगे, ये देखिए रिजल्ट आ गया ना। तो इस तरीके से आप नाम के साथ भी नाम को ऐड कर सकते हैं, हितेश पास, कमल फेल, सोनू फेल। तो इस तरीके से ना आप यहाँ पे एम्परसेंड का आप यूज कर सकते हैं। इसमें हमने कंकैटिनेट कर दिया है हमने विदाउट कंकैटिनेट फंक्शन। अब सिंपल एम्परसेंड लगाएं, ये जोड़ने का ही तो वर्क करता है हमारा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे क्या है, इसको ऐड कर सकते हैं। अगला देखिए, अब है और कंडीशन। और का भी प्राय मीनिंग देखिए, इसे कंसेप्ट देखिए आप। अभी चेक वेदर एनी ऑफ द आर्गुमेंट आर ट्रू एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। रिटर्न फॉल्स ओनली इफ ऑल आर्गुमेंट आर फॉल्स। कंसेप्ट समझे? अगर एक भी ट्रू है तो सारे ट्रू हो जाने, और जब सारे फॉल्स है तभी फॉल्स है, ये कंडीशन। और का मतलब ये है, और का मतलब ये है। यहाँ पे एंड में उल्टा था, जब सारे ट्रू होंगे तो ही ट्रू आएगा, अगर एक ही फेल तो सारे फेल। इसमें क्या है, इसका रिवर्स है, एक भी पास तो सारे पास, सारे पास तब भी पास, और सारे फेल तब फेल आएगा, तभी फॉल्स आई कंडीशन, सारे फॉल्स हो जाएंगे। तो एक बार हम करके देखते हैं। भाई हमने ये कंडीशन अप्लाई करी, क्या ये 70 से ज्यादा है, कॉमा। अब मैं यहाँ पे 70 मैंने ले लिया इस बार। क्या ये हमारे मार्क्स इंग्लिश के 70 से ज्यादा है, कॉमा। मैथ्स के सिलेक्ट करेंगे, क्या ये 70 से ज्यादा है, कॉमा लगाएंगे। अकाउंट्स के मार्क्स कंपेयर कर, क्या ये ग्रेटर देन 70 है, कॉमा। क्या हमारे बिजनेस के मार्क्स ग्रेटर देन 70 है।
ब्रैकेट कीजिए क्लोज। अब यहां देखिए, पहले इसमें से बस 2 ही मार्क्स हैं जो 70 ज्यादा है, बाकी 70 कम है ना 3 सब्जेक्ट्स में। आप एंटर कीजिए तो इसका ट्रू आएगा। अब मैं इसे नीचे ड्रैग करूंगा, सारे ही ट्रू। ऐसा क्यों हुआ है? किसी ना किसी सब्जेक्ट में ना उसके मार्क्स 70 ज्यादा। को यहाँ पे सारे, यहाँ पे 79 है, 71 है, एक में भी ट्रू है तो सारे ही ट्रू आएंगे यहाँ पे। तो एक इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं। मैं इसको ना 86 की जगह मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 54। देखो फिर भी यहाँ पे क्या है, ट्रू आ रहा है। एक, क्योंकि एक तो ट्रू हो ही रहा है ना। फिर भी अगर मैं इसको मैं कम कर देता हूं, मैंने कर दिया 60, तो ही फॉल्स आएगा। जब सारे कंडीशन क्या है, फॉल्स हो गई है, तो तभी तो फॉल्स आया है। और में उल्टा होता है, जब एक भी ट्रू है तो सारे ट्रू है, जब सारे फॉल्स है तभी फॉल्स आना है इधर। और एंड में क्या था, एक फॉल्स तो सारे फॉल्स, और सारे ट्रू तो ही ट्रू आएगा। यहाँ सारे फॉल्स होंगे तो ही यहाँ फॉल्स आएगा। अगर एक भी ट्रू है तो रिजल्ट हमारा ट्रू आ जाएगा। अब इसको भी हम जोड़ने वाले हैं और के साथ ही, मतलब और प्लस इफ फंक्शन इक्वल। यहां पे हमने पहले मैं इकट्ठा ही से इफ लिखा और फंक्शन इंसर्ट करा इफ के अंदर ही। और क्या लिया हमने कंसेप्ट्स में, फिर से वही कंसेप्ट, क्या ये ग्रेटर देन 70 कॉमा, फिर अगला क्या है G2 ग्रेटर देन 70 कॉमा, फिर अगला क्या है H2, क्या ये ग्रेटर देन 70 है कॉमा, फिर क्या है I2, क्या ये ग्रेटर देन 70 है कॉमा, फिर क्या है J2, क्या ये ग्रेटर देन 70 है ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अगर वैल्यू ट्रू है तो क्या दिखा दे, पास, ठीक है, अदरवाइज ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे फेल आ जाएगा, अदरवाइज फेल आ जाए और एंटर कीजिए। तो हमारा यहाँ पे फेल आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब सभी जगह पास है, एक जगह इसलिए फेल कर दिया गया है क्योंकि इसमें क्या थे, उसके जो मार्क्स थे ना वो सारे ही 70 से कम है, इसलिए यहाँ पे ना फॉल्स आया रिजल्ट हमारा। और सब में ट्रू क्यों आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी सब्जेक्ट में 70 ज्यादा तो है ही उसके मार्क्स हमारे, तो इसलिए यहाँ पर क्या है हमारा ट्रू आया है। अब देखिए ना, हम एक साथ ना इफ के अंदर इफ लगा के उसमें एंड कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो थोड़ा एडवांस देखिए, नेस्टेड कैसे इसको बनाए हैं भाई। इफ यहां पे आ जाइए नीचे, हमें राइट किया इक्वल इफ, इफ के अंदर एंड कंडीशन देखना मैं कैसे अप्लाई करूंगा। क्या ये मेरे मार्क्स ग्रेटर देन, क्या ये ग्रेटर देन 70 है कॉमा, ठीक है, फ्रॉम ले लिया, और ये लेस देन, दो कंडीशन दे रहा हूं मैं, और ये लेस देन इतना है। अब एक ऑप्शन देखिए, मैं आपको, जैसे हमें एज निकालनी है, जैसे हम करते हैं कि भाई जिसकी एज 18 से ज्यादा है, 18 के बराबर है, पहले मैं कराऊंगा इफ से, फिर कराऊंगा उसे एंड के साथ। मान लो यहाँ पे वोटर लिस्ट है हमारे पास, वोटर कार्ड लिस्ट है, तो यहाँ पे क्या है कि जिनकी एज, कंडीशन दी गई जिनकी एज 18 या 18 के बराबर हो, 18 से ज्यादा हो, और दूसरी कंडीशन दे रखी है और लेस देन क्या हो 40, समझे, कंडीशन दो है। चलो ए पहले हम एक कंडीशन को अप्लाई करते हैं। मान लो एज का कॉलम हमें इधर दे रखा है, एज हमारी यहाँ है 20, 13, 18, 19, 17, 15, 16 और ये। अब देखना हम कैसे, यहाँ पे पहले मैं इफ से निकालूंगा, फिर मैं इसे इफ के साथ एंड करूंगा, फिर एंड से निकालूंगा इसी चीज को। पहले हम इफ यूज करेंगे इधर, इफ इक्वल इफ, नीचे वाले कॉलम में अप्लाई करते हैं इक्वल इफ। अब हमने ये कंपेयर करा है, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या ये 18 है, या तो 18 के बराबर 18 से ज्यादा हो, तो 18 भी आना चाहिए। इसका मतलब ग्रेटर देन का मतलब है, इक्वल का मतलब हो गया, अगर मैं इक्वल साइन नहीं इंसर्ट करता तो 18 से ज्यादा वाले लेगा, और मैंने इक्वल ले लिया, इसका मतलब 18 भी शामिल है और 18 से ज्यादा वाले भी, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कॉमा। और वैल्यू यदि ट्रू होती है, वैल्यू यदि ट्रू होती है तो क्या है यहाँ पे, वोट इज एलिजिबल,
एलिजिबल, अदरवाइज कॉमा नॉट अलाउड। ये खुद से कस्टम मैसेज बनाया हमने। नीचे आ जाइए, यहाँ पे नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। ये तो हमने करा इफ के साथ एक कंडीशन। अब हमें ना कंडीशन दो है साथ में, 18 के बराबर 18 ज्यादा हो और मैक्सिमम कितनी 40 के तक लेनी है, उससे ऊपर ना जाए। तो देखना मैं यहाँ पे कुछ की चेंज कर दिया, किसी 56 कर दी हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हमने 40 कर दी, यहाँ पे हमने 51 ले ली, यहाँ पे हम कर देते हैं 51। अब देखते हैं कैसे कंपेयर करेंगे इसे। अब मैं इफ के साथ एंड यूज करूंगा, इफ प्लस एंड। हमने राइट किया इक्वल, इफ के अंदर एंड, क्योंकि एंड हम इसलिए लगाते हैं जहाँ पे दो कंडीशन एक साथ अप्लाई करनी है। अब इफ तो एक पे चला था, अब देखना यहाँ पे हम दो कंडीशन लगा सकते हैं इसमें। कैसे? हमने कंपेयर कराया क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, कॉमा, और उसके बाद हमने क्या दोबारा यही सिलेक्ट करा, क्या ये लेस देन इक्वल टू 40 है। अब ये देखो क्या ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक तो ये 18 से ज्यादा है और दूसरा क्या है, ये 40 से कम है, तो दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है। इसका मतलब रिजल्ट आएगा ट्रू। यहाँ पे रिजल्ट क्या आना है, ट्रू आना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमने आ इक्वल, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे क्या, जो हमें कस्टम मैसेज देना है डबल कोटेशन के अंदर, वोट इज एलिजिबल, ठीक है, एलिजिबल, कॉमा, अदरवाइज नॉट अलाउड। एंटर कीजिए, आगे वोट एलिजिबल, तो कंडीशन दोनों ट्रू हो रही है ना इसमें। और नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे देखिए नॉट 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 नॉट। अगर देखो ये 18 से ज्यादा है, परंतु 40 से, तो 18 से ज्यादा ये कंडीशन ट्रू होगी, पर 40 से तो कम नहीं है ना, 40 से ज्यादा हो रही है, इसलिए कंडीशन फॉल्स। 16 है इसलिए पहली कंडीशन फॉल्स होगी। 40 से तो कम है, एक तो ट्रू हो रही है पर एक फॉल्स हो रही है। जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी ना, सेटिस्फिकेशन दोनों तरफ से मिलेगा, तब ही ये कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज ये फॉल्स ही रहेगी। तो इस तरीके से हम एंड के साथ इफ के साथ और कंबाइन करके हम ना यहाँ पे एंड इफ और इनका हम यूज कर सकते हैं। समझ में आई क्लास आज की? कोई दिक्कत? सिंपल क्लास है ना बिल्कुल। हाँ, आज यही करनी है आपको। तो ये